नमस्कार, मैं हूं प्रेम शर्मा और आप देख रहे हैं डीएनएस न्यूज नेटवर्क। जयपुर में होली पूर्व आयोजित होने वाला विश्व प्रसिद्ध तरुण समाज का महामूर्ख सम्मेलन इस वर्ष अपने 50वें गोल्डन जुबली वर्ष में धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। मानसरोवर स्थित दीप स्मृति ऑडिटोरियम में आयोजित इस सम्मेलन ने अपनी परंपरा के अनुरूप श्रोताओं को हंसी से लोटपोट कर दिया। कार्यक्रम के संस्थापक विशंभर मोदी ने बताया कि इस अनोखी परंपरा की शुरुआत वर्ष 1971 में रामनिवास बाग से की गई थी, जो आज भी उसी उत्साह के साथ जारी है। आयोजक नितिन भगेरिया के अनुसार इस स्वर्ण जयंती तरुण समाज का गुलाबी महामूर्ख सम्मेलन में देश के विभिन्न हिस्सों से आए कवियों ने अपनी हास्य और व्यंग्य रचनाओं से समा बांध दिया। दौसा के राजेश खंडेलवाल, थार के संदीप शर्मा, गुरुग्राम के अशोक खन्ना, बारां के सुरेंद्र यादवेंद्र, अजमेर के रास बिहारी गौड़, दिल्ली के ओम प्रकाश कल्याणी, फरीदाबाद की श्रीमती बलजीत कौर और नाथद्वारा के लोकेश महाकाली ने मंच पर जबरदस्त प्रस्तुति दी। प्रसिद्ध कवयित्री कीर्ति काले ने मंच संचालन कर कार्यक्रम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और अपने प्रभावशाली अंदाजा से दर्शकों का दिल जीत लिया। इसमें रोगी मरीज बीमार बोलता बोलता हकलाता है, अटक जाता है। अलग अलग रोगी अलग अलग शब्दों पर अटकता है, कोई आ पे, कोई माँ पे, कोई सह पे, कोई धर पे। वैसे यह हंसी मजाक का विषय है, लेकिन मैंने इस हंसी मजाक के विषय में से कोई बात निकालकर राष्ट्रीय संदर्भों से, चिंतन से उसे जोड़ने का प्रयास किया है। मैं आपको सब मेरी पत्नी की सहेली के हस्बैंड ने अपने फ्रेंड से कहा कि यार भाई, मेरे एक बात समझ में नहीं आई, तेरे पास शान है, शौकत है, धन है, दौलत है, बच्चे हैं, बीवी है, फ्रिज है, टीवी है, कोठी है, कार है, लंबा चौड़ा कारोबार है, फिर भी तू हरदम उदास क्यों रहता है महेश? तेरे ऐसा काय का वादा, काय का कलेश? तो महेश बोला, यार सुरेश, तुझसे कितनी बार कहा ये प्रश्न मत किया कर, मेरे कलेजे में कीले की तरह खटक जाता है। और दरअसल मैं अपने हकले बेटे से परेशान हूँ। कम वक्त बोलता बोलता भारतीय दूरदर्शन की तरह कहीं भी अटक जाता है। ना हो दोस्तों का संग, ना हो होली किस काम की, और मीठे मीठे बोल ना हो, आंखें गोल गोल ना हो, और संग ढोल ना हो, होली किस काम की। और हाथ लाल लाल ना हो, गाल लाल लाल ना हो, हाथों में गुलाल ना हो, यारों का धमाल ना हो, होली किस काम की। हाथ पिचकारी ना हो, नैनों की कटारी ना हो, साली भी कुंवारी ना हो, होली किस काम की। उस दौर के रिश्ते इतने सच्चे होते थे, बेशक माँ बाप के पास कुछ भी ना हो, उनके पास बच्चे होते। तो एक लिविंग वाली बहू और सास के बीच में बात हुई, मजे लेना नहीं, सास लिविंग वाली सास को तो आस है। एक दिन सास बोली बहू से करंजली, मेरी बूढ़ी काया तुझे देख देख रोती रे, शादी के 8 सालों के बाद मैं औलाद दी है, पोता मांगती रही मैं, तूने जनी पोती रे। दिल मिलाकर बहू बोली, पाई रहने दो, बेटा हीरे सा लगे तो बेटियां भी मोती रे। आपके बेटे के भरोसे ही बैठी रहती तो इकलौती जो ये पोती है वो भी न होती रे। हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भगवान कसम, हालांकि भगवान की कसम इसलिए खा सकता हूँ, उनका कोई दर्द तो होने वाला नहीं है। सुन सास ससुर की बेटी, तू अभी तलक क्यों लेटी? सुन सास ससुर की बेटी, तू अभी तलक क्यों लेटी? मुर्गे ने दे दी बांग रे, क्यों पड़ी पसारे टांग रे? अरे साड़ू जी की साली, चल जाग मेरे घर वाले। सास ससुर की बेटी, तू अभी तलक क्यों लेटी? मुर्गे ने दे दी बांग रे, क्यों पड़ी पसारे टांग रे? अरे साड़ू जी की साली, चल जाग मेरी। साड़ू मतलब समझता ना, एक ही कंपनी द्वारा लुटे पिटे ठगे हुए तो ग्राहक। मुझसे तेरी महिमा निराली,
उसकी है जिसने हथियाली। ये ऊंचे ये नीचे ये अगड़े ये पिछड़े बना करके मुद्दे लगाती है झगड़े। ये अगड़े बिना तालियों के मेरी कविता नहीं चलती। ये अगड़े ये पिछड़े ये ऊंचे ये नीचे लगा करके झगड़े लगाती है झगड़े। ये चाहे किसी को गिराए किसी को उठाए, ये चाहे गधे को पंजीरी खिलाए। वोटों की ये करती जुगाली, वोटों की ये करती जुगाली। उसकी है जिसने हथियाली। कुर्सी तेरी महिमा निराली, उसकी है जिसने हथियाली। ये माना हम कुत्तों ने तुम इंसानों को बहुत बार काटा है, पर हमने अपने स्वार्थ के लिए इस जनता को धर्म और जातियों में नहीं बांटा है। और हमने अपने स्वार्थ के लिए इस जनता को धर्म और जातियों में नहीं बांटा है। मुझे मालूम है मेरी ये बात तुम्हें बिल्कुल नहीं सुहाएगी। अरे गोलगप्पे और समोसे खाया करो, एक दिन कृपा जरूर आएगी। अरे गोलगप्पे और समोसे खाया करो, एक दिन कृपा जरूर आएगी। और सुना है तुम हम कुत्तों का बहुत मजाक उड़ाते हो, अब ये बता रहे थे खंडेलवाल जी। और सुना है तुम हम कुत्तों का बहुत मजाक उड़ाते हो और कहते हो कि शादी के बाद तुम भी हम जैसा बन जाते हो। देखो पति अभी भी हंसने पाए बेचारे। और सुना है तुम हम कुत्तों का बहुत मजाक उड़ाते हो, वो कहते हो कि शादी के बाद तुम भी हम जैसा बन जाते हो। वैसे सच कहें तो इस पत्नी नाम की सबला से तो हम भी डरते हैं, इसलिए भूलकर कभी शादी नहीं करते। इसलिए भूलकर कभी शादी नहीं करते। अगर मन कर रहा काले काले का जोरदार तो तो मेरा तो टॉमी बता रहा था कि तुम्हारे आजकल लिव इन का जमाना है, आजकल युवाओं में प्रचलित हो रहा है। मेरा तो टॉमी बता रहा था कि तुम्हारे यहाँ आजकल लिव इन का जमाना है। अरे तुम्हारे लिए कॉन्सेप्ट नया होगा। अरे तुम्हारे लिए कॉन्सेप्ट नया होगा, हमारे यहाँ तो बहुत पुराना है। लेकिन फिर भी हमने सदा वफादारी और ईमानदारी की जिंदगी जी है और कभी किसी कुत्ते ने पिल्ला पाने की आशा में कोई भ्रूण हत्या भी नहीं की। और किसी कुत्ते ने पिल्ला पाने की आशा में कोई भ्रूण हत्या भी नहीं की। वैसे तुम इंसानों ने हम कुत्तों को भी खूब सताया है, इसलिए हमने अपने अधिकारों की रक्षा हेतु एक कुकराधिकार आयोग बनाया है। ये नया आयोग बनाया है, इसलिए हमने अपने अधिकारों की रक्षा हेतु एक कुकराधिकार आयोग बनाया है। ये आयोग तुम मनुष्य द्वारा को बखूबी जांचेगा। और अब तुम देखना हम कुत्तों के सामने ये बसंती क्या बसंती का बाप नहीं नाचेगा। और अब तुम देखना हम कुत्तों के सामने ये बसंती क्या बसंती का बाप भी नाचेगा। वैसे तुम तो जानते ही हो कि सूंघने की शक्ति में हम कितने खुश नसीब हैं, इसलिए तुम्हारा भविष्य सुनकर बता सकते हैं कि तुम्हारी बर्बादी अब बहुत करीब है। विज्ञान के नाम पर कुदरत से खिलवाड़ की तुम बहुत भारी कीमत चुकाओगे। अरे तुम्हारा मरना तो तय ही है, साथ में हम कुत्तों को भी मरवाओगे। अरे तुम्हारा मरना तो तय ही है, साथ में हम कुत्तों को भी मरवाओगे। इसलिए कहता हूँ भोले मेरे भाई, तुमने मेरे इंसान बनने की रट यदि फिर से लगाई तो मैं फूट फूट के रो दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ इंसान बनते ही मैं अपनी वफादारी और ईमानदारी बिल्कुल खो दूंगा।
कवियों ने सामाजिक, राजनीतिक और वर्तमान परिस्थितियों पर तीखे व्यंग्य और हास्य कविताओं के माध्यम से ऐसा माहौल बनाया कि पूरा सभागार ठहाकों से गूंज उठा। विशेष अतिथि के रूप में एसएसबीसी के चेयरमैन मदन यादव, डॉक्टर परमानंद भार्गव, प्रसिद्ध बिल्डर सुभाष गोयल और आशीष भार्गव का सब्जियों की माला, दुपट्टा और साफा पहनाकर अभिनंदन किया गया, जो इस सम्मेलन की अनोखी परंपरा का हिस्सा है। कार्यक्रम के मुख्य संयोजक नितिन भगेरिया, अनिल गोयल, सौभाग्य जी डेरेवाला, संजय झवर, यशस्वी शर्मा, बसंत जैन, सुशील अग्रवाल और प्रेम शर्मा सहित पूरी टीम ने आयोजन को सफल बनाया। प्रवीण नाहटा ने बताया कि इस भव्य आयोजन की तैयारियां पिछले 4 महीनों से चल रही थी और पुरानी परंपराओं को पूरी निष्ठा के साथ निभाया गया। विशेष रूप से ओम प्रकाश कल्याणी ने कुत्ते और इंसान की तुलना करते हुए भ्रूण हत्या, लिव इन रिलेशनशिप और वफादारी जैसे विषयों पर अपने व्यंग्य बाणों से दर्शकों से खूब वाहवाही लूटी। निश्चित रूप से 50वां तरुण समाज का गुलाबी गोल्डन जुबली महामूर्ख सम्मेलन हास्य, व्यंग्य और सांस्कृतिक परंपरा का अद्भुत संगम बनकर सामने आया। अगर आपको हमारी ये सांस्कृतिक रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और ऐसी ही खबरों के लिए डीएनएस न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं हूं प्रेम शर्मा। नमस्कार।